बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को भागलपुर का दौरा कर जिले को 302 करोड़ की लागत वाली 84 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की बड़ी सौगात दी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इन लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, फिर सीधे गंगा नदी पर निर्माणाधीन बेली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली, जिसके बाद उन्होंने समीक्षा भवन में जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मीडिया से औपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण कार्य में तेजी ला दी गई है और आगामी 30 नवंबर तक पुल का नया सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, जिसका वे स्वयं भागलपुर आकर भव्य उद्घाटन करेंगे। साथ उन्होंने जनता को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि जब तक बेली ब्रिज पूरी तरह चालू नहीं हो जाता तब तक प्राइवेट गाड़ी और आम लोगों के लिए बिहार सरकार गंगा नदी में इस पार से उस पार जाने के लिए मुफ्त में व्यवस्था करेगी। पुल निर्माण नहीं, एक तो 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से। पुरानी पुल बनेगी सर फिर से? सर बनेगी, 30 तारीख तक 30 नवंबर तक सुपर स्ट्रक्चर में 2 एजेंसी ने जांच किया है, तीसरा और एजेंसी जांच करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम 3 स्लैब अभी हमको बदलने हैं। 3 जो स्ट्रेच है वो जहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्पोररी स्ट्रक्चर दिया है, इसको पूर्ण रूप से जब कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई आगे स्ट्रेच नहीं बदलना है तो इसको 30 नवंबर तक का हमने समय दिया है कि इसको पूरा कर लीजिए और 30 नवंबर को इस पुल से फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी आज अपने भागलपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विक्रमशिला पुल का निरीक्षण किया। उस पुल को गंभीरता के साथ देखा, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और बीआरओ के अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे भागलपुर के समीक्षा भवन, जहां उन्होंने भागलपुर में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें कुल 84 योजनाएं शामिल है। उसके बाद समीक्षा भवन में उद्घाटन और शिलान्यास के बाद समीक्षा भवन में उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है और श्रावणी मेला को लेकर के उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को कहा है कि श्रावणी मेला में जो श्रद्धालु आएंगे, कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे, उन्हें कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर के विशेष बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को। साथ ही भागलपुर के विकास को नई सौगात दी है, लगभग 300 करोड़ से अधिक की योजनाओं का, जिसमें 84 योजनाएं शामिल है। तो अभी मुख्यमंत्री यहां पर उद्घाटन, शिलान्यास और बैठक करने के बाद अब नरगा की तरफ निकल गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके बाद वहां से फिर हवाई अड्डा आकर वापस पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, समीक्षा भवन, भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।